हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ अपने होम स्टेशन बामनिया में। रात के 9:10 वक्त हो चुका है। डाउन लाइन में सिग्नल है ग्रीन। गाड़ी देखते हैं कौन से स्किप करने वाली है, फिर आगे की बातचीत करते हैं। हाँ जी, तो ये थी आपकी मिराज से चलकर दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली दर्शन एक्सप्रेस। क्या ज़बरदस्त रफ्तार में निकली है। अभी ना पीक टाइम है ट्रैफिक का, मतलब बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं। स्पेशल ट्रेन्स भी काफ़ी रेलवे ने खोली है समर के टाइम पे। चलिए बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो अपना सफ़र जो है शुरू तो वैसे सुबह होना था, पर कुछ कारणवश अब रात में शुरू होने जा रहा है। पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आखिर क्यों। देखिए, सुबह मुझे देहरादून एक्सप्रेस में जाना था, बट मैंने कल रात में जब देखा तो उसमें रिग्रेट था। सारे ही मतलब टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम थे। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले समझाता हूँ कि जाना कहाँ है। देखिए, हमें जाना था सोमनाथ, क्योंकि वहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस खुल रही है नहीं अहमदाबाद के लिए, उस इवेंट को कवर करने के लिए, इनॉग्रेशन को कवर करने के लिए। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने सोचा था देहरादून एक्सप्रेस से निकलूँगा, वडोदरा पहुँचूँगा, वहाँ से शाम में कोई भी गाड़ी, चाहे स्वराष्ट्र जनता हो गई या फिर कोई भी गाड़ी पकड़ के आगे निकल जाऊँगा वेरावल की तरफ, और नहीं तो अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से रात में इंटरसिटी पकड़ लूँगा, गांधीनगर कैपिटल वाली। तो ठीक है, प्लान सेट था। गांधीनगर कैपिटल वाली में टिकट भी डाल दिया था, बट देहरादून एक्सप्रेस की स्थिति को देखते हुए मन नहीं हुआ, क्योंकि रिग्रेट है। ऊपर से अभी पूरा रश चला उस गाड़ी में। तो मैंने सोचा उसको एक काम करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, चुपचाप से प्लान बी देखते हैं। तो प्लान बी मैंने देखा था कि यहाँ से बामनिया से चलेंगे रतलाम पार्सल से, वडोदरा कोटा पैसेंजर से। वो पहुँचाएगी, उसके आधे घंटे बाद टीवीसी राजधानी आएगी। उसमें मैंने सीट देख ली थी, उसमें करंट में सीट निकल गई थी, और सीट मैंने बुक भी कर दी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सेट था। वडोदरा पहुँचेंगे शाम को, और शाम में बस स्वराष्ट्र जनता या फिर अहमदाबाद जाके अपना ट्रेन पकड़ लेंगे। सब कुछ रेडी था। बट सीन क्या हुआ कि प्लान बी भी जब मैंने शुरू किया तो मुझसे पार्सल छूट गई। मतलब यहाँ से मैं रतलाम जा ही नहीं पाया। अब रतलाम नहीं जा पाया तो टीवीसी राजधानी भी छूट गई। टीवीसी राजधानी छूटी तो भाई साहब 2 टायर का टिकट था, वो नुकसान अलग हुआ। चलिए, अब ये तो हो गया जो होना था आज का सब प्रॉब्लम। अब आगे, अब कैसे पहुँचना है वेरावल। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जबलपुर सोमनाथ में देखते हैं। तो उसका टाइमिंग बड़ा ही अजीब है। उसको इतना ज़्यादा टाइम दिया हुआ है कि शाम में, रात में 1 बजे निकलती है, तो कल शाम में 5 बजे पहुँचती। वो पॉसिबल नहीं है। मुझे कल 11 बजे तक समहाउ पहुँचना था। फिर मैंने देखा कि काम करते हैं, वडोदरा तक समहाउ पहुँचते हैं। अवध एक्सप्रेस को देखा, तो अवध एक्सप्रेस भी लेट है। उससे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, वो लेट ही चलती है। अवध एक्सप्रेस का सिस्टम खत्म हो गया कि अब वडोदरा से, क्योंकि वडोदरा से वेरावल के लिए गाड़ी नहीं बची। अब स्वराष्ट्र जनता 8 बजे निकल जाती है, और वहाँ से अहमदाबाद जाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद से भी 10 बजे आखिरी गाड़ी निकल जाती है। तो वेरावल सुबह 11 बजे तक पहुंचाने वाली कोई गाड़ी नहीं बचती। तो मतलब कुल मिला के अब अगर मुझे वेरावल पहुंचना होता तो एक और प्लान मैंने सोचा था कि राजकोट निकल जाएंगे। आपका कौन सी वाली गाड़ी से, जो यहाँ से आज बनारस ओखा थी, ओखा बनारस, बट उसका स्टॉप नहीं है। रतलाम जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं बचे थे, और उसका स्टॉप सीधा रतलाम से चल के वडोदरा है। तो वो भी फिर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रतलाम में पहुँच नहीं पाया। बाय रोड भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जब तक कि मैं टीवीसी राजधानी का पूरा चेज वेस्ट कर रहा था। उस चक्कर में 1-1.5 घंटा बचा था, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। रतलाम जाके उल्टा में और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो बस अब कोई ऑप्शन था नहीं। या तो फिर मैं एक काम करता कि अवध एक्सप्रेस अगर मिल जाती तो मैं सही टाइम पे वडोदरा पहुंच जाता, वहाँ से राजकोट की गाड़ी मिल जाती। तो राजकोट अगर मुझे 4-5 बजे तक कोई भी गाड़ी पहुँचा देती तो सुबह बस पकड़ के मैं निकल जाता। बट नहीं, वहाँ से 200 किलोमीटर है, बस 4 घंटा 5 घंटा ही ले रही है। फिर मुझे अचानक से जाना है साबरमती एक्सप्रेस का। ठीक है, आज सीन देखो, आज क्या गड़बड़ हो रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मैंने सोचा कि रतलाम से तो फीजेबल नहीं दिख रहा है, मेघनगर जाके पकड़ूंगा। मैं फ़िलहाल बामनिया में हूँ। तो मेघनगर पकड़ने के लिए जब मैं निकला, तब कार में प्रॉब्लम आ गई। तो साबरमती एक्सप्रेस जो वो भी मुझसे मैं पकड़ नहीं पाया। तो आज कहीं नहीं, पता नहीं क्या है, सारे प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हो रहे हैं। तो साबरमती एक्सप्रेस का कॉम्बो क्या बनाया था मैंने कि साबरमती एक्सप्रेस से निकलता पहले यहाँ से मैं, उसके बाद जाता उससे वडोदरा, करीब 10:30-11 बजे पहुँचती है, 10:30 बजे पहुँचती है, या फिर उसे नडियाद तक जाता, और पीछे से आ रही थी रामेश्वरम ओखा, जो मुझे सुबह 5:30-5 बजे राजकोट उतार देती, और उसके बाद से जो है राजकोट से बस लेके निकल जाता। ये कॉम्बो भी फेल हुआ। उसके बाद तो भाई साहब कोई ऑप्शन बचता नहीं था यहाँ से। एक बार को फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, सबसे पहले अब वेरावल तो पहुँच नहीं सकते वंदे भारत के इनॉग्रेशन के लिए, एक काम करते हैं
समहाउ ट्रेन को राजकोट से बोर्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजकोट पहुंचना मेरे लिए आसान है। मुझे 2 बजे तक वंदे भारत आएगी तो 2 बजे तक पहुंचना है, वो मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई टिकट नहीं है। अवंतिका एक्सप्रेस से मैं जा रहा हूँ वडोदरा, उसमें भी मेरे पास चेक किया था करंट में सीट नहीं निकली है। ये तो हमेशा पैक रहती गाड़ी। तो फिलहाल तो जनरल टिकट लिया है मैंने। उसके साथ साथ अब चढ़ेंगे ऑन बोर्ड, टीटी सर से चेक करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और वो अगर ऑफिशियल अवेलेबल सीट होगी तो मुझे वो दे देंगे और वडोदरा तक चला जाऊँगा। वडोदरा के बाद मेरा प्लान ये है, एक काम करते हैं, वडोदरा के बाद का जो प्लान है वो आगे बताएंगे आपको। फिलहाल तो वडोदरा पहुँचते हैं, पहला टास्क है। उसके बाद आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अहमदाबाद पहुँचा जाए और अहमदाबाद से फिर राजकोट पहुँचा जाए। तो ये फिलहाल आज का पूरा आइटनरी होने वाला है। अब ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। वैसे अवंतिका एक्सप्रेस आएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पेपर में इधर आ गया था, क्योंकि इधर थोड़ा शांति थी प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादा रश नहीं था। तो व्लॉग यहाँ पे शुरू किया है। अब चलते हैं वापस। बाकी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब मेरे फेस पे आप सेटिंग देख सकते हो। उधर ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ। वैसे करीब 15-20 डेज़ का रेस्ट हो गया घर पे। चलिए, दर्शन एक्सप्रेस निकली, उसके पीछे पीछे एक और गाड़ी आ रही है। मेरे ख्याल से ये पश्चिम एक्सप्रेस होना चाहिए मोस्टली। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। बड़ा ही अजीब हॉकिंग है। अरे ये दर्शन एक्सप्रेस है। देखिए जी, जो सबसे पहले निकली थी ना वो थी आपकी पश्चिम, और ये थी दर्शन। उल्टा हो गया, मैंने उसको दर्शन बोल दिया और इसको पश्चिम बोल रहा था। तो कोई बात नहीं। खैर, अपनी गाड़ी का टाइम तो हो चुका है, 15 मिनट में आती होगी। आई होप यार सीट हो यार, मतलब मैंने आज सुबह से बहुत भाग दौड़ हो गई है और आगे भी आज पूरा रात भाग दौड़ी है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1296 अवंतिका एक्सप्रेस इंदौर से चलकर के रास्ते मुंबई टेम्पल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। चलिए, फाइनली अवंतिका एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है। क्या बात है, वडोदरा शेड का WP5 लोकोमोटिव अमूल लिवरी का लीड कर रहा है इस गाड़ी को। ऑफलिंग के वैसे ही है। जनरल के डब्बे आगे की तरफ होते हैं, उसके बाद फर्स्ट AC, सेकंड AC और उसके पीछे स्लीपर। जनरल का हाल तो भाई साहब जैम पैक। चलो ट्रेन में चढ़ता हूँ, ज़रा एक बार सर से बातचीत वगैरह सब करता हूँ, सीट वगैरह लेके फिर मिलता हूँ आप सभी से मैं। होपफुली मिल जाए सीट यार। चलिए जी, फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच रही है आपका दाहोद रेलवे स्टेशन, और किसी गाड़ी से तो अपनी क्रॉसिंग हो रही है, वो डिपार्चर के लिए यहाँ तैयार है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। सिग्नल यहाँ ग्रीन मिल चुका है उसे। WP7 के साथ ये हो गई आपकी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। फ़िलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन में, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा चमचमाता हुआ।
करीब 20 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं और काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत करने के बाद टीटी सर को ढूंढने के बाद पूरा फर्स्ट एसी की टीटी से बात किया, नहीं है। सेकंड एसी की टीटी से बात किया, नहीं है। 3 एसी में भी नहीं है। 3 एसी इकोनॉमी में एक सीट मिला है। भाई साहब सम हाउ टीटी सर ने बोला कि ये इकलौता एक ही सीट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा चार्टिंग वार्टिंग कंप्लीट करके। क्या हॉन्किंग है बॉस, माफ़ कीजिए, चार्टिंग मैंने बोल दिया। पूरा मतलब वो कंप्लीट रिसीट बना के। तो जो मैंने 85 रुपीज़ पे किया था ना आपका जनरल टिकट का, वो माइनस हुआ। उसके अलावा पूरा जो फेयर है ना वो लगा है। तो इसलिए बामने से पूरा दाहोद तक पहुंच गया मैं, इतना लंबा समय लग गया। चलते हैं फिलहाल। चलो जी, फाइनली डिपार्चर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। और काफ़ी भाग दौड़ मच गई थी क्योंकि पानी ट्रेन में मिल नहीं रहा है। लोग उतर के पानी ले रहे थे। वैसे यूजुअली ट्रेन में साइड पेंटर का स्टाफ जो वो होता है, पर आज नज़र नहीं आ रहा। बाकी हम लोग बात कर रहे थे सीट की, तो फाइनली बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद मिली है। और रिसीट वगैरह सब बनाने में टाइम लगता ही है, मतलब ऑफिशियली पूरा। खैर अब यहाँ से इसके बाद गोदरा स्टॉप वगैरह है, तो मैं थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि आगे मुझे पता नहीं, पूरी रात ऑलमोस्ट हो सकता है जागना भी पड़े। तो उसके लिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी सीट मिल गई है कम से कम बड़ौदा तक, तो सुकून से रेस्ट हो जाएगा। बाकी दाहोद जो है फेमस है क्योंकि यहाँ पे रेलवे की वर्कशॉप भी है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। पानी मैंने भी ले लिया भाई, मैं भी लाना भूल चुका था। बाकी ये है ट्रेन नंबर 12962। अब बता रहा हूँ मैं, अवंतिका एक्सप्रेस, जो कि आपका चलती है इंदौर से लेके मुंबई सेंट्रल के बीच में। और हमेशा से ही पैक रहती है, सीज़न हो सीज़न हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। अपनी गाड़ी भी गोधरा से निकली है और निकलते ही मैं मतलब सोया तो था ही नहीं। मैंने सोचा थोड़ा लेट लेता हूँ क्योंकि आगे पता नहीं लेटने मिलेगा नहीं, या कितनी देर में मिलेगा या क्या है। नींद भी हुई नहीं है, तो तगड़ी भाग रही गाड़ी बाय द वे। तो वही था कि ओके मैं बाहर आ गया। आप सोचा कि रेस्ट तो हो नहीं रहा है, इससे अच्छा बाहर चलते हैं थोड़ा। और आगे का प्लानिंग भी कर रहा था साथ ही साथ, मतलब लेटे सो तो नहीं रहा था, प्लानिंग ही कर रहा था कि क्या कर सकते हैं, कैसे समहाउ थोड़ा सुकून से किस गाड़ी में टिकट मिल सकता है, ये कैसे जल्दी पहुंचा जा सकता है। बट कोई चांस नहीं, मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा। वहाँ से देखते हैं फिर आगे अहमदाबाद कैसे पहुँचेंगे वो भी देखना है अभी। तो बड़ौदा एक बार पहुँच जाए उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल मैंने यही सोचा है, पहुँचते हैं एक बार। हम यहाँ से स्टॉप सीधा बड़ौदा आएगा, 1 घंटे के आसपास में पहुँच जाएंगे हम लोग। 11:30 निकले हम लोग। मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। थोड़ी देर पहले काफ़ी गर्मी थी, अभी अचानक से आप देखो खतरनाक बिजलियां चमकने लगी हैं। साथ ही साथ बारिश के जो आसार हैं वो बढ़ चुके हैं। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक समलाया जंक्शन के आसपास ज़बरदस्त लाइटनिंग के साथ बारिश भी हमें देखने को मिल रही है। कोई तो गाड़ी हमारे आगे चल रही है, काफ़ी देर से हमें क्रॉल करवा रही है। मतलब जो ये नॉन स्टॉप सेक्शन है जहाँ पे गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में भागती है, वहाँ पे स्टेशनों पे स्टॉप लेते हुए जा रही है। बाकी बारिश तो उतनी तेज़ नहीं हो रही, पर हाँ बिजलियाँ बहुत ज़बरदस्त चमक रही हैं।
क्या तो बारिश, क्या तो वेदर और क्या तो जर्नी हो रही है। फिलहाल धीरे धीरे करके हम लोग वडोदरा के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। भाई साहब, जबरदस्त क्रॉसिंग, हाई स्पीड बारिश और छायापुर स्टेशन हम लोगों ने निकाल दिया है। इसी के साथ वडोदरा ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं और मौसम जो है ज़बरदस्त तरीके से फ़िलहाल ख़राब हो चुका है। मतलब एक्सट्रीम रेनफॉल वाली सिचुएशन है। देखो, ओहो भाई साहब, ओ भाई साहब, आवाज़ सुनो बस आप। ज़बरदस्त ट्रैफिक है फिलहाल वडोदरा स्टेशन में। बैक टू बैक क्रॉसिंग जो ना वो हमें देखने को मिल रही है। अभी आउटर पे हम लोग पहुंचे हैं और दिख तो नहीं रहा अंधेरे के कारण कि कौन सी गाड़ी है। क्या बात है, क्या ही स्वागत किया है आज तो वडोदरा जंक्शन ने। और मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही लेंगे हमें। गाड़ी संख्या 1296 अवंतिका सुपरफास्ट। हाँ जी, 0042 यानी कि करीब अपने समय से 12 मिनट की देरी से पहुँचे हम लोग वडोदरा जंक्शन स्टेशन। समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए उतरते से ही भाग रहे हैं। अगली प्लानिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या सीन है। देखिए जी, सबसे पहला काम था मुझे अहमदाबाद पहुँचना, पर अहमदाबाद पहुँचने के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि राजकोट की कनेक्टिविटी भी मुझे चाहिए। अब यहाँ वेट करके आराम से मैं सौराष्ट्र एक्सप्रेस जो है वो पकड़ सकता हूँ। मतलब उसमें टिकट तो मुझे नहीं दिखा रहा, हालांकि और एक बार पता कर सकता हूँ कि सीट खाली है कि नहीं है। खाली हुई तो मिल जाएगी, पर नहीं हुई तो मेरे पास से यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। फिर राजकोट पहुँचना मेरे लिए सुबह 5:30 मुझे वही जब सोमनाथ जबलपुर का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसका मुझे पता है कि टिकट नहीं मिलना है। मतलब वो खाली नहीं रहती है, वो रेगुलेट चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं, अभी भावनगर बांद्रा आ रही है, उससे चलते हैं पहले अहमदाबाद। और अहमदाबाद से क्या होगा कि एक तो सौराष्ट्र जनता बाद में आएगी, पहले दुरंतो आएगी। अब जो दुरंतो कौन सी, हापा दुरंतो, वो वडोदरा हॉल्ट नहीं लेती। तो उसके लिए मुझे अब जाना पड़ेगा आपका अहमदाबाद। तो वहाँ से 2 गाड़ी का ऑप्शन होगा, पहले दुरंतो में मिल जाएगा क्योंकि दुरंतो अहमदाबाद में खाली हो जाती है। और मैंने देखा था चार्टिंग में सीट दिखा रहा है, तो उसमें आराम से मैं श्योर हूँ मिल जाएगा। मान लो जस्ट इन केस बहुत रेयर में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सौराष्ट्र जनता है। एल्स फिर और कुछ देखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले अब टिकट लेके आते हैं पूरा राजकोट तक का। चलो ये रहा टिकट और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी गाड़ी आएगी। अभी लिख के आया था यहाँ पे डिस्प्ले पे। चलते हैं 6 नंबर पे। टाइम तो है नहीं क्योंकि कितना हो गया, ओह टाइम तो हो गया भाई साहब। चलो अराइवल होने वाला होगा। चलो अवंतिका एक्सप्रेस को भी डिपार्चर मिल गया। बाकी हाँ, ये गाड़ी में आगे कहीं से जगह नहीं है यार, गजब की डिमांडिंग गाड़ी। मैं हमेशा इसे कहता हूँ कि यार
एक गाड़ी इंदौर मुंबई के बीच और चलनी चाहिए। ज़बरदस्त डिमांड है भाई साहब। दुरंतो चल रही है, वो उसका अलग अपना हिसाब है, पर ऐसी नॉर्मल सुपरफास्ट एक गाड़ी और देनी चाहिए। यहाँ मेरी एंट्री हुई प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ बांद्रा भावनगर की भी एंट्री हो गई। टीटी सर से बात करूँगा मैं, इफ़ पॉसिबल 3 टायर में बन जाए तो रिसीट। मुझे लगता है अहमदाबाद तक होना चाहिए खाली, और लगेंगे तो लगेंगे यार 500 रुपीज़, बट एटलीस्ट मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट की इन द सेंस कि प्रॉपर से रेस्ट, मतलब बैग सेफ रख लूँ मैं अपना और बैठने की जगह मिल जाए। बाकी आगे की बात करते हैं। तो जो गाड़ियाँ क्रॉस हुई, पहले जो हमें वहाँ पे क्रॉस हुई ना छायापुरी पे, वो थी आपकी राजधानी एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम, और उसके बाद जो क्रॉस हुई वो थी गणगौर, आउटर में जो क्रॉस हुई हमको वडोदरा। चलो भाई, चलो जी, वडोदरा स्टेशन से अपना डिपार्चर भी हो रहा है यहाँ पे। और ये कोई तो स्पेशल ट्रेन एंटर कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अवंतिका एक्सप्रेस के पीछे पीछे आई है ये। बाकी चलो, इस गाड़ी में तो बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, सीट आराम से मिल गई, और रिसीट वगैरह बनवाना है, अभी बनवाऊंगा मैं। तो सामान मैंने रख दिया है, अभी टीटी सर आएंगे, रिसीट बनाएंगे। बहुत लंबा सफ़र तो नहीं है ये। 145 रुपये पे किए मैंने जनरल टिकट के, टिल आपका राजकोट। ये हो गया आपका वडोदरा जंक्शन। मतलब अगर गाड़ी मेरी अवंतिका एक्सप्रेस 2-5 मिनट भी लेट होती तो ये भावनगर बांद्रा शायद निकल जाती। इसके बाद भी हालांकि ऑप्शंस तो थे यहाँ से, बट ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल रहे हम लोग। ट्विन डीजल लोकोमोटिव के साथ कोई तो गाड़ी इंटर कर रही है। गजब भाई साहब। देखने वाली बात है कि गाड़ी कौन सी है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंट्री ले रही है, इससे तेज एंट्री ले रही है। और वहां पीछे एक और गाड़ी एंटर करने के लिए तैयार है। मतलब आप देखिए, ये आधे घंटे के दौर में कितना हम लोगों ने ट्रैफिक देखा है, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी है। ये मेरे ख्याल से गणगौर एक्सप्रेस है। जी हाँ, जयपुर मुंबई सेंट्रल। और इसके पहले जो ट्विन डीजल वाली गाड़ी गई ना, वो थी आपकी हिसार हडपसर स्पेशल। बहुत स्पेशल अब की बार रेलवे ने खोली है, और सारी के सारी पैक जा रही है बिल्कुल पीक रूट पे, सही तरीके से जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे खोली है। मतलब ज़बरदस्त। रेलवे पूरा एफर्ट ले रही है यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए। करीब 10 मिनट से हमें स्टेशन से निकाल के बस आउटर में ही खड़ा कर दिया है। इधर ये गणगौर एक्सप्रेस भी यहीं पे खड़ी है। एक बज के 20 मिनट करंटली समय हो चुका है। चलो, जैसे ही स्पेशल ने प्लेटफॉर्म खाली किया होगा, यहाँ गणगौर एक्सप्रेस को एंट्री मिल गई। सामने आप देखोगे तो हमें सिग्नल नहीं है, मतलब सिग्नल रेड दिया हुआ है। कारण क्या है वो तो पता नहीं। लेट्स से यहाँ से डिपार्चर कब होता है। चलिए, इतनी देर में एक और गाड़ी यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार है वडोदरा स्टेशन में। देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है।
ये है आपकी अमरपुर अरावली एक्सप्रेस। यहाँ पे खड़े खड़े करीब ही मान लीजिए आधा घंटा हो चुका है और एक और गाड़ी यहाँ पे एंटर करने के लिए तैयार है। देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। चलिए जी, ये जो गाड़ी एंट्री ली ये थी आपकी बामनिया से आने वाली एक और गाड़ी, यानी कि कोटा वडोदरा पैसेंजर। अब पहुंची ही है। इससे भी आता तो भी ये ट्रेन मिल जाती यार। नहीं, वो पहले निकल जाती है। वो 7:30 बजे बामनिया से निकली है, सॉरी। मैं 9 बजे नहीं 9:30 के आसपास निकला हूँ बामनिया से, पहले पहुँच चुका हूँ। मतलब ये तो पैसेंजर है ना, हर जगह रुकते रुकते आई है। पता नहीं यार, मेन लाइन पे मैं लेके रोक दिया है, कारण समझ नहीं आ रहा। डाउन लाइन पे गाड़ी आई जा रही है, अप लाइन पे कुछ छोड़ नहीं रहे हैं अभी। इतने में मैंने रिसीट वगैरह जो वो बनवा लिया है, टीटी से आए थे। गाड़ी नंबर तो अब क्या ही बताऊं मैं। एक और क्रॉसिंग, एक और गाड़ी एंटर करने के लिए तैयार। भाई साहब क्या पीक ट्रैफिक है, देखो। देखते हैं ये गाड़ी कौन सी है। क्या बात है भाई साहब, अपनी ही डायरेक्शन की, माफ़ कीजिए अपनी ही गाड़ी रिवर्स डायरेक्शन वाली। भावनगर बांद्रा। फिलहाल तो प्लेटफॉर्म में जगह नहीं है तो आउटर में ही रोक दिया इसे। ये क्या बात हुई, अभी जस्ट मैं अंदर आया और अंदर आके देख रहा हूँ तो मालगाड़ी हमें ओवरटेक करके जा रही है। भाई साहब मुझे लगता है हमारी लाइन में कोई इशू हुआ होगा, क्योंकि वो दूसरे लाइन से जा रही है। नहीं, इसे भी रोक दिया। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है पक्के से। मालगाड़ी ओवरटेक करके जा रही है हमें दूसरी लाइन से। हो सकता है इसको टुवर्ड्स रतलाम वाली लाइन पे जाना हो या जो भी है, पर ये हमसे आगे तो जा रही है। मतलब डाउन लाइन में गाड़ियाँ तो निकल रही हैं। हमें 1 घंटे से यहीं पे खड़ा रखा हुआ है। हो सकता है लोको फेल हो गया, हो सकता है लाइन में कोई इशू हो आगे, डोंट नो। पर आज ये भी देखने को मिल गया मालगाड़ी का ओवरटेक। और इसी के साथ एक और गाड़ी यहाँ पे एंट्री करने के लिए तैयार है, वडोदरा स्टेशन। ये है अपनी वाली ट्रेन की रिवर्स डायरेक्शन वाली गाड़ी। इसके पहले जो गई थी ना वो सुपर फास्ट थी, भावनगर बांद्रा सुपर फास्ट। अभी तक डाउन लाइन में और कोई गाड़ी गई नहीं है, तो हो सकता है पर्टिकुलरली अहमदाबाद वाली लाइन पे इशू हो, वो मालगाड़ी को रतलाम वाली लाइन पे जाना हो। देखो जी, एक चीज़ बड़े आसानी से मैं बता सकता हूँ कि टेक्निकल इशू गाड़ी में तो नहीं है, लोको फेल वगैरह या फिर कोई और इशू। सिग्नल रेड मैंने देखा है, तो हो सकता है लाइन में इशू हो। वेट करें 1 घंटे से ऊपर। अपने समय से करीब 1 घंटे की देरी से हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं आपका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। गाड़ी ने 1.5 घंटे में सफ़र तय किया। अब सीन क्या था, जो लास्ट शॉट आपने देखा ना, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, उसके बाद जैसे ही मैं लेटा तो गाड़ी निकल गई थी वहाँ से।
कुछ आगे इशू होगा, इस वजह से ब्लॉक वगैरह लिया होगा। उसका तो सीन ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट भाई साहब आधी नींद में, मतलब आधी नहीं कहेंगे, गहरी नींद से उठा हूँ मैं एकदम। वहाँ से लेटा तो उसके बाद कहीं भी मेरी आँख ही नहीं खुली, सीधा अहमदाबाद स्टेशन पे आके झटके से उठा, मैं सामान लिया और सबसे पहले डीबोर्ड किया। फिर मैंने आधी रात में उतरना बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, जब थके हो आप ऑलरेडी और नींद ओए होए। बट ठीक है, 1-1.5 घंटे की नींद जो है ना वो काम देगी आगे। आज पूरा दिन रिकॉर्डिंग है यार। बाकी यहाँ ट्रेन में पानी वानी भरा जा रहा है इसमें। और अहमदाबाद स्टेशन आप देख लो, प्लेटफॉर्म नंबर 1, अच्छी खासी चहल पहल है। अभी बैक टू बैक ट्रैफिक है। अच्छा, अपनी दुरंतो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, देखो जिससे हमें आगे सफ़र तय करना है। चलते हैं 2 नंबर साइड ही। चलिए, यहाँ पे जिस ट्रेन से हम लोग पहुँचे हैं, बांद्रा भावनगर एक्सप्रेस, इसे डिपार्चर मिल गया। ज़्यादा देर रोका नहीं यहाँ पे वैसे। चलिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, उस तरफ 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन जैसे निकली थोड़ी सी शांति जो है वो छा गई है। इस तरफ 2A है ये आगे, और यहाँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। चलो वेट करते हैं अपने दुरंतो एक्सप्रेस का। एग्जैक्ट 1 घंटा और हमें निकालना है यहाँ से, और उसके बाद थोड़ा और रेस्ट मिलेगा। ऐसे ही हिस्सों में धीरे धीरे हम लोग क्लोज जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के, जो कि पहले तो सोमनाथ था, अब राजकोट बन चुका है। काम जो है देखो बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बड़े स्तर पे चल रहा है। मतलब ज़बरदस्त स्टेशन बिल्डिंग बनेगी अहमदाबाद की, बड़ी बड़ी क्रेन वगैरह लगी है। आधा प्लेटफॉर्म तो फ़िलहाल जो 1 नंबर है बंद है। बहुत सारी सुविधाएं अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्टेशन पे काम जो है वो चल रहा है। अभी बैक टू बैक सुबह अराइवल्स है यहाँ पे अहमदाबाद स्टेशन में। लंबी लंबी दूरी की गाड़ियाँ जो हैं, कुछ आगे निकलने वाली जो यहाँ से निकल जाएंगी, और कुछ जो यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं वो आएंगी। अहमदाबाद गोरखपुर टाइप या फिर साबरमती एक्सप्रेस वगैरह ये सब। WAG9 के साथ यहाँ मालगाड़ी फिलहाल एंटर कर रही है। ये आ गई आपकी विशाखापट्टनम, माफ़ कीजिएगा, गांधीधाम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी अभी से डिस्प्ले पे आ चुकी है, देखो 12267 2 नंबर पे आएगी। अभी आनंद पहुंची है वो। इधर देख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे फ़िलहाल पहुंच चुकी है करीब 4:10 पे सूर्य नगरी एक्सप्रेस, जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली। शंटिंग चल रही है यहाँ पे रेक की फ़िलहाल। करंट अपडेट 4:30 बजने को आए हैं, और सामने देख लो आप लोग, कर्णावती एक्सप्रेस के रेक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लग चुके हैं। अभी टुवार्ड्स मुंबई के डिपार्चर्स भी यहाँ से शुरू होने वाले हैं। वंदे भारत जाएगी, डबल डेकर जाएगी। अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है, 30-35 किलोमीटर और दूर रह गई है, तो आती होगी। इसके बाद सीधा 2 टायर में रिसीट बनवाएंगे।
क्योंकि अब थोड़ा सा प्लान में मैंने बदलाव किया है। अब प्लान में चेंज किया गया है मैंने, वो मैं आपको समझाता हूँ। चेंज कुछ नहीं है, राजकोट तक तो हम लोग जाएंगे ही। राजकोट से मैंने बस देखी है 9:30 बजे जो चल रही है, और वो इलेक्ट्रिक एसी बस है। 11:30 बजे 2 घंटे में मुझे पहुँचा रही है जूनागढ़। तो मैं और क्लोज पहुँच जाऊँगा और जूनागढ़ से वंदे भारत को पकड़ूँगा, क्योंकि राजकोट वेट करके कुछ है नहीं, रिटर्निंग वगैरह है, कुछ मिल नहीं रहा राजकोट में। तो यहाँ बैठने से अच्छा जूनागढ़ तक जाते, जूनागढ़ से गाड़ी को बोर्ड करेंगे। तो लेट्स सी आगे जो भी होगा। मतलब ये मैंने अभी प्राइमरी प्लान फिर से आगे का रेडी कर लिया है। अब तो बस शंटिंग करते हुए नजर आते हैं ये एल्को लोकोमोटिव। शंटिंग देख के ही खुश हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे WIP-7 लोकोमोटिव के साथ अरावली एक्सप्रेस जो है वो एंटर कर रही है। हमारी ट्रेन के आगे आगे आई है ये, बस इसके जस्ट पीछे चिपक के अपनी ट्रेन खड़ी है। मुंबई से चलकर सीधा अहमदाबाद तक नॉन स्टॉप चलने के बाद फाइनली दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पहुँच रही है। एक लंबे नॉन स्टॉप रन के बाद पहला हॉल्ट हापा दुरंतो। ये ट्रेन मुझे लगती है फिलहाल ओरिजिनल दुरंतो एक्सप्रेस। रीज़न कि भाई साहब स्टॉप ही नहीं है, मुंबई से चलेगी सीधा अहमदाबाद, बीच में वडोदरा सूरत कहीं स्टॉप नहीं। और दुरंतो का कॉन्सेप्ट ही ये है ना, एक्चुअली जब ये लॉन्च की गई थी तब इसी कॉन्सेप्ट से लॉन्च की गई थी। आजकल तो मोस्ट ऑफ द दुरंतो को हॉल्ट मिल चुके हैं। बाकी यहाँ पे खाली हो जाती है, इसके बाद आपको यहाँ से राजकोट तक सीट्स आसानी से मिल जाएंगी किसी भी क्लास में, चाहे 3, 2, 1 आप जिसमें लेना चाहें। करंट में भी निकलती है, करंट में मुझसे तो बुक नहीं हो पाई, टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे था, बट हाँ आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑनबोर्ड भी टिकट आपको मिल जाएगा। खैर बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, ज़बरदस्त भागती है, गुजरात मेल को ओवरटेक करते हुए आगे आगे यहाँ पहुँचती है ये। चलो ज़रा फाइनली गाड़ी को बोर्ड किया जाए। रात में वेट करना ट्रेन का, ओए होए होए होए, समझ सकते हो आप लोग मेरा फ़िलहाल क्या हाल है। चलो जी, ऑफिशियली पूरा रसीद बना के बढ़िया से अब निकल रहे हैं हम लोग राजकोट की तरफ। सीट मिल चुकी है अपने को, साइड लोअर बढ़िया से, सामान सेटल हो गया, बेडिंग ले ली है अपनों ने। और भाई साहब प्रीमियम ट्रेन है तो अच्छा खासा किराया लगा है। डिपार्चर भी हो गया, यहाँ स्टाफ भी चेंज हुआ है गाड़ी का एक्चुअली, क्योंकि बहुत लंबे रन के बाद यहाँ आके रुकी है ये। सीधा मुंबई से यहाँ के स्टाफ चेंज है उसका, और यहाँ वाला स्टाफ राजकोट तक जाएगा। फिलहाल सब लोग सो रहे हैं, मैं भी सोता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से जब भी नींद खुलती है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग फ़िलहाल राजकोट रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी ये दुरंतो बिफोर टाइम आई है, करीब करीब ही मान लीजिए अपने समय से 25 मिनट बिफोर टाइम। ये दुरंतो को टाइमिंग इतना दिया हुआ है। वैसे तो ये दुरंतो पहले यहीं तक चलती थी, राजकोट दुरंतो, लेटर ऑन इसे हापा तक एक्सटेंशन मिला है, अभी हापा तक जाती है ये गाड़ी। बाकी राजकोट स्टेशन आप देख लो, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, डिविजनल हेडक्वार्टर है। एक चीज़ कहूँगा कि प्रीमियम ट्रेन में कभी भी आप लोग मतलब कोशिश करना कि टिकट हो तभी चढ़ो, मतलब वरना आप जो फ़ाइन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा पे किया है दुरंतो में, किराया का दुगना तिगना, तो वो लग जाता है, वो देना भी पड़ता है फिर आपको। बाकी यहाँ पे फंक्शन की तैयारियाँ देखो कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरफ पहुँचेंगे वंदे भारत से, पहुँचेंगे क्यों, देखो 9:30 पे बस मुझे दिख रही है,
ज़्यादा कुछ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है नहीं, और रिटायरिंग रूम की बुकिंग नहीं हो रही बस यहाँ पे अभी, पता नहीं क्यों। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ रुक के क्या ही करूँगा, निकलते हैं, चलते हैं बस स्टेशन और पहुँचते हैं आपका। बाकी नींद जो है वो बढ़िया से हो गई और मज़े से मैं सो गया था अहमदाबाद से निकलने के बाद। सीधा अहमदाबाद के बाद अब मेरी नींद जो है वो खुली है आपका राजकोट से थोड़ा पहले। फ्रेशअप हुआ, ब्रश वगैरह किया, अब चाय वगैरह पी के आगे अपना सफ़र जारी रहेगा जूनागढ़ तक का। प्लान में थोड़ा सा फिर से चेंज है कि जूनागढ़ नहीं जा रहा हूँ मैं, राजकोट ही रुक रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे रेस्ट भी करना है। नींद आँखों में बिल्कुल है, मुंह सूजा हुआ है, तो वैसे सब लेके अगला वीडियो बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए मुझे, वो आएगी नहीं, तो रेस्ट करूँगा यहाँ पे, एनर्जी आएगी फिर बढ़िया से यहीं से वीडियो शुरू करते हुए वंदे भारत का ले चलेंगे आपको टिल अहमदाबाद। तो अगली वीडियो में वो देखोगे आप लोग। बाकी सोचा था बस से निकल जाओ, पर 2-2.5 घंटे बस से भी थकान होगी, फिर जूनागढ़ में जाके भी अभी स्टे का ऑप्शन देखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे फ्रेशअप होना, रेडी होना, नहाना, वो सब वहाँ से अच्छा जब क्या ही फ़र्क पड़ना है ना, तो मैंने सोचा यहीं से करते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बोला चैनल जैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज शैन संगा फ्रॉम राजकोट। और हाँ, कैसा लगता है मैं इतना डिटेल में ब्लॉग बताता हूँ या पूरी शेयर करता हूँ, कमेंट में लिख के बताना। और ऐसे ब्लॉग और देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार बताना मुझे कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।